अल्लाह पाक ने दुनिया में बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया, जिसमें से एक है जिन्नात। जिन्नात इंसानों के साथ इंसानों की दुनिया में ही रहते हैं। ये अलग बात है कि हम उनको देख नहीं सकते। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जिन्नात उस जगह अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। इस वीडियो में जिन्नात इंसानों को कैसे परेशान करते हैं, उनके बारे में कुछ अहम और खुफिया बातें बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। आखिर में हम आपको जिन्नात के शर से बचने की दुआ और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग से बनाया है और ये इंसानों के बीच में ही अपना रूप बदलकर रह सकते हैं। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत बुरे भी होते हैं, जैसा कि इंसानों में भी होता है। अच्छे जिन्नात तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें छेड़ा न जाए, और बुरे जिन्नात हमेशा लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं। चाहे कोई उनको परेशान करे या ना करे, वो बेवजह लोगों को परेशान करते रहते हैं। जिन्नात इंसान और जानवर दोनों की शक्ल में आ सकते हैं। अगर जिन्नात किसी मर्द या औरत को पसंद करते हैं, तब वो उनके साथ रहने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और वो अपने पसंदीदा मर्द या औरत के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं। कई बार औरतों को जिन्नात के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और औरतों को पता भी नहीं होता कि वो एक जिन्नात के साथ रह रही हैं। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है, पर इन बातों में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। आप जानते हो तो कमेंट करके बताएं। अलबत्ता उलेमा इकराम ने जिनों का इंसानों से शादी करने को हराम करार दिया है। औरतें कभी भी अपनी मर्जी से जिन्नात के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन जिन्नात खूबसूरत औरत से निकाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा आप लोगों से एक सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट करके दें। क्या जिन्नात सिर्फ मुस्लिम औरतों को ही परेशान करने के लिए बने हैं? फिल्मी एक्ट्रेस जो काफ़ी खूबसूरत होती हैं, उनको किसी जिन्नात ने पकड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी? आप लोग ही बताएं। औरतों पर जिन ज़्यादातर उनकी खूबसूरती पर आशिक होता है, जैसे कि उनके खुले बाल, इत्र, परफ्यूम की खुशबू से उनका आशिक हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि औरतों को खुले बाल रखना और खुशबू लगाने से मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे जिन्नात अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं और किसी को दोस्त मान लें तो दिल से निभाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिन्नात किस वजह से किसी के जिस्म या घर में कब्जा करते हैं और उनसे नाराज होते हैं। नेक जिन्नात को सफाई पसंद होती है, वहीं बुरे जिन्नात को गंदगी पसंद होती है। जो औरतें गंदी और नापाक रहती है तो बुरे जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। इसके साथ ही जिस घर में नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत बिल्कुल भी नहीं होती, उस घर में भी बुरे जिन्नात कब्जा करने में लग जाते हैं। जैसा कि शुरू में हमने कहा था, अब हम आपको जिन्नात से बचने की दुआ और तरकीब बताएंगे। आप जिन्नात से कैसे बच सकते हैं और आपको क्या करना होगा। जिन्नात छोटे बच्चों पर भी हावी होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को भी पाक साफ रखें और औरतें नापाक न रहें। अगर किसी वजह से नापाक हैं तो नापाकी तक अपने घर में रहें। कहीं जाना हो तो अकेले बिल्कुल भी न जाएं। घर का कोई कमरा बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद न रखें। इस्तेमाल ना होने पर भी उसमें लाइट का इंतज़ाम रखें। जिन्नात भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है और बरहक है, लेकिन सिर्फ कुछ एक ही मौका ऐसा होता है जब जिन्नात सचमुच के होते हैं। 90% मौके पर हमारा वहम होता है। कई बार हम बीमार हो जाएं या हमारा बिजनेस न चल रहा हो तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया और हम सारा बिल जिन्नात पर फाड़ देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार हमारी अपनी लापरवाही होती है। अब बात करते हैं इनसे बचने की दुआ के बारे में। हदीस शरीफ से ये बात साबित है। सभी तरह के शर से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के आखिर में हमें 4 कुल अता किया। इसके साथ ही सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी भी एक बेहतरीन दुआ है। सोने से पहले हम ये दुआएं पढ़कर दम कर लें तो फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि ये वीडियो हम सभी के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। अच्छी बातें सबको बतानी चाहिए, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।